आज के इस वीडियो में हम लोग महाराजा की एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देते हैं क्योंकि भाई स्पॉइलर बहुत सारे होने वाले हैं। और अगर तुम ये जानने आए हो कि देखना वर्थ इट है कि नहीं, तो अपना टाइम तुम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जाके मूवी को देखो। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम इसको ना देखो, इसको देखना बनता है 100%। और अब आते हैं अपनी वीडियो पे, जहाँ पर एंडिंग में आने से पहले थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। जहाँ पर इसकी अगर स्टोरी तुम अगर समझ जाओगे तो तुमको लगेगा कि ये तो भाई एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है, जिसको अगर ये लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते तो मूवी एकदम नहीं चलती जितना इस टाइप पे चली है। यहाँ पे जो सिंपल सी इसकी स्टोरी वो है कि अपना मेन कैरेक्टर महाराजा की बेटी के साथ उसके कुछ पुराने दुश्मन आके गलत गलत करते हैं और इसके लिए अब उसको बदला लेना है। हाँ, बस यही इसकी स्टोरी है। लेकिन अब इसको जो इस मूवी में इतनी बढ़िया तरीके से लिखा गया है कि वो तुम्हारा दिमाग ब्लोन करता है। जहाँ पर अगर मूवी को एकदम सही से अगर तुमको समझाएं सही टाइमलाइन में, तो मूवी स्टार्ट होती है वहां से जब अनुराग कश्यप का कैरेक्टर सिल्वम के बारे में हम लोग को दिखाया जाता है। मूवी असली में वहां से स्टार्ट होती है और उसके जो गैंग मेंबर्स रहते हैं वो लोगों के घर में जाके चोरी करते हैं, डिस्ट्रक्शन मचाते हैं और ये सारी चीजें वो कर रहा होता है अपनी बेटी के लिए, जहां पर वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां पर एक सीन दिखाया जाता है जब एक बार उसकी बेटी के पीठ पे चोट लग जाता है और वहीं पर हम लोग को वो कचड़े का डब्बा भी दिखाया जाता है, जो कि मूवी का मेन प्लॉट है। और ये चीज तुम अभी तक समझ भी नहीं पाओगे कि भाई कितना बढ़िया तरीके से इसको एडिट किया गया है। तो लगेगा कि भाई हो सकता है कि वो चोरी करके लाया हो, क्योंकि मूवी उसी तरह से उसको सेटअप कर रही होती है। लेकिन जब एक बार वो एक सोने की चेन खरीदने जाता है और वापस आने टाइम उसको यही बोलते हैं कि देखो दाढ़ी मुझ बनवा के आना, और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर विजय सेतुपति का, जो कि एक नाई रहता है, ये ढूंढते ढूंढते उसी के शॉप में पहुंच जाता है, जहां पर को कॉल आता है अपने साथी का कि भाई पुलिस को पता चल चुका है हमारे बारे में। हाँ, भले ही उनके पास हमारा नाम ना हो, लेकिन पता चल चुका है। और यहाँ पे अनुराग कश्यप का कैरेक्टर और विजय सेतुपति का कैरेक्टर सिल्वम और महाराजा में बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे सिल्वम को ऐसा लगता है कि महाराजा उनकी बातें सुन चुका है और यहाँ पे वो जल्दी जल्दी वहां से निकलता है, जिस चक्कर में वो अपनी सोने की चेन भी वहीं पे भूल जाता है। यहाँ पर वो जब घर आता है वो बहुत टेंशन में रहता है और अपने उसी साथी के साथ बात कर रहा होता है कि पैसे छुपा देंगे, और थोड़ा बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा होता है। यहाँ पर जब उसको पता चलता है कि सोने की चेन तो छूट चुकी है, यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि हाँ वही सैलून में छूटा होगा, तो वहीं पे ये लोग उसको लाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखता है कि महाराजा आ चुका है और इतना बढ़िया यहाँ पे कोइंसिडेंस होता है कि महाराजा के जस्ट पीछे पुलिस आ जाती है और वो लोग जब आ रहे होते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि महाराजा ही उस पुलिस वाले को लेके आया है और यहाँ पे पुलिस सच में उन्हीं को पकड़ने आई। जहाँ पर वो पकड़ा जाता है और वो बहुत गुस्सा रहता है, वो सोचता भी है कि हम तुमसे बदला तो लेंगे ही, और इसी चक्कर में वो 13 साल तक इस सारी चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। जहाँ पर इसी में महाराजा अपनी वाइफ के साथ जाती है उसके घर, जहाँ पर उसकी वाइफ एक नए घर में आ चुकी है। और यहाँ पर आता है वो मूवी का सीन, पहला सीन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि महाराजा की वाइफ और उसकी बेटी मर जाती है। इस सीन को और एक्सपैंड करके दिखाया जाता है कि वो लोग जिस घर में थे वो सिल्वम का ही घर था, जहाँ पर उसकी वाइफ अपनी बच्ची के साथ रह रही थी। जहाँ पर इसी में जब वो दोनों बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए बाहर आया होता है तो एक ट्रक आके घर को ठोक देता है, जिसमें सिल्वम की बेटी बचती है और उसको बचाती है लक्ष्मी नाम का वो कचड़ा का डब्बा, जो कि हम लोग सिल्वम के घर में ही देखे थे। जहाँ पे महाराजा की फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सिल्वम की फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बस सिल्वम की बेटी बची है, जिसको महाराजा अपनी बेटी के जैसा पालता है और उस कचड़े के डब्बे को भगवान जैसा पूजता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मूवी का सेकंड हाफ, जो कि मूवी के हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि सिल्वम का कैरेक्टर जब बाहर आता है तो वो पहले तो महाराजा को ढूंढता है और जब उसके घर में जाके उसको ही पनिश करने जाता है, लेकिन उस टाइम उसी की बेटी आ जाती है और फिर उसके साथ जो जो वो करता है अपने साथियों के साथ मिलके काफी डार्क हो जाता है। जहाँ पे ये सोचता है कि हाँ इसको हम मारते नहीं है, जो उसके साथ हम किए हैं उसकी बेटी के साथ वही उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो उसके लिए पनिशमेंट नहीं, वो उसके खुद के लिए पनिशमेंट होने वाला है। जहाँ पर जिसके बाद महाराजा घर आता है अपने सैलून से तो उसको पता चलता है कि ये सब हुआ है उसकी बेटी के साथ, जहाँ पर अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। और फिर जब लास्ट में हॉस्पिटल वाला सीन नहीं देखते हैं, वो सारा चीज हुआ था, जहाँ पर वो घर आता है खुद ही अपने पूरे घर में डिस्ट्रक्शन मचाता है और उसी में उसको चोट लगता है। जहाँ पर जब वो होश में आता है सांप के आने के बाद, तो उसको वो बिल दिखता है जहाँ पर वो एक गराज में एक आदमी काम कर रहा होता है, जो कि किसी का चश्मा चुरा लेता है। हाँ, तो वही वाला बार का उसको मिलता है, जहाँ पर वो देखता है कि अच्छा ये आदमी है, जिसका उस आदमी को ढूंढ के मारता है और वहां उसको पता चलता है कि एक और आदमी है जो कि पुलिस वालों के लिए काम कर रहा है। जहां से तुमको समझ में आएगा कि वो क्यों अपनी पूरी लाइफ की सेविंग देने के लिए तैयार था एक कचड़े का डब्बा देने के लिए। लेकिन पुलिस भी बेवकूफ तो थी नहीं, पुलिस भी जब थोड़ा बहुत छानबीन करती है तो उनको भी पता चलने लगता है भाई ये कचड़े का डब्बा का केस नहीं है, ये बहुत सीरियस केस है, जहाँ पर ये अपनी बेटी के बारे में बता नहीं सकता, वरना हो सकता है कि उसको जस्टिस मिलने का ट्राई हो, लेकिन उससे उसी की बेटी का नाम खराब होगा। और यहाँ पर ये खुद ही बदला लेने के लिए निकला है, जहाँ पर पुलिस वाले उसकी हेल्प करते हैं उस दूसरे बंदे को ढूंढने के लिए जो उसकी बेटी के साथ सबसे ज्यादा गलत किया था। और फिर यहाँ पर पुलिस वाले ही उसको पकड़ के ले आते हैं उसके पास और फिर भाई साहब
एकदम सेटिस्फैक्टरी मौत मारी है उसको, कि जहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, पूरा बदला ले चुका है, लेकिन पुलिस वाले इसको बताते हैं कि नहीं, अभी भी एक आदमी बाकी है जो कि मेन हेड है ये सारी चीजों का। यहाँ पर इसको इस पॉइंट तक एकदम नहीं पता था कि वो कोई और नहीं सिल्वम है। जहाँ पर जब वो लास्ट में उस कंस्ट्रक्शन साइट पर सिल्वम को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो नहीं लगा था कि वो होगा। यहाँ पर वो लास्ट में जब पूरा उसको मारने पीटने के बाद सिल्वम को मिलवाता है अपनी बेटी से, तो सिल्वम को स्टार्टिंग में तो बहुत एटीट्यूड से बात करता है, लेकिन जब उसको उसी की बेटी के सोने के चेन मिलता है और यहाँ पे वो जब उसके पीठ पे वही घाव देखता है जो बचपन में उसको मिला था, तब रियलिटी उसको हिट करती है। और इस पॉइंट के बाद से भाई जब तुम्हारे दिमाग में सब कुछ खुलना स्टार्ट होगा, भाई सब सारा चीज कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया है। जहाँ पर एक बहुत नॉर्मल सा रिवेंज स्टोरी को इतना बढ़िया रिवेंज स्टोरी में बना दिया गया है। और फिर यहाँ पे जब सिल्वम को सब कुछ हिट करता है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, चल सकता नहीं है, माफी मांग रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसको माफी मिलने नहीं वाली है। एंडिंग जिस तरह से होती है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है। जहाँ पर ये मूवी हमको तो काफी अच्छी लगी, अब तुम बताओ कि तुमको कैसी लगी। यहाँ पे आप कमेंट करके तुम बताओ कि ये मूवी तुमको कैसी लगी। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो को लेता है, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।